यहाँ से सोकर तक कुछ ऐसी रोड मिलने वाली है। भांग रह गया है यहाँ से सिर्फ 13 किलोमीटर। यहाँ तो चारों तरफ ही बर्फ है। मेहनत चल रही है। बातें करते जा रहे हैं हमसे। और यहाँ पे यही प्रॉब्लम है क्योंकि रोड छोटी होने के कारण लगभग आधे से पौन घंटे बाद ये गाड़ी ठीक हुई है। ब्रेंडे ब्रिज और सरचू अभी भी यहाँ से मुझे लग रहा है 18-19 किलोमीटर है। करा दी सर, एंट्री पहले ही करा दी है। ठीक है, ठीक है, लद्दाखी कोई तो नहीं है। नहीं लद्दाखी नहीं है कोई। बस ओके, ये इतना खराब रास्ता है। पहुंच गए हैं बारालाचा रात में और टाइम हो गया है 7:15। वहां तक पहुंच नहीं सकते हैं क्योंकि बर्फ बहुत ही ज़्यादा है। दारचा चेक पोस्ट इन्होंने गेट लगाया हुआ है। तो चल दिए हैं आज कोरजैक गांव से सोमोरी लेक की तरफ और वहाँ थोड़े फ़ोटो वीडियो लेंगे। उसके बाद जो है अपना वहाँ जाएंगे सिसु या जिस्पा। टाइम हुआ है 10:15। ये पानी के साइड में बर्फ़ जमी हुई है। इससे अंदाज़ा लग जाता है कि कितना टेम्परेचर यहाँ डाउन जाता है। ये लेक फुल फ्लैज व्यू में नज़र आनी शुरू हो गई है। व्यूज़ ये साइड में काम चल रहा है। आ गए हैं सोमोरी लेक। चलते हैं नीचे। तो जा रहे हैं सोमोरी लेक के किनारे और कुछ इस तरह का रास्ता है, काफ़ी ख़राब है। अड़ ना जाए बम्पर इसका। चढ़ गई आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुई, बढ़िया। यहाँ लगाएंगे गाड़ी सोमोरी के पास और चलेंगे बस कुछ वीडियोस लेके वापस। इधर ये सोमोरी लेक है और इसका ये पानी इस साइड आ गया होगा। तो ये पानी जो है टेम्परेचर इतना कम है यहाँ पे कि फ्रीज़ हो रखा है। मेरा पैर भी अंदर जा रहा है, दलदल हो रही है यहाँ पे, टोटल दलदल है। ये रही बर्फ़, बहुत हार्ड है। पूरा जमा पड़ा है। तो इससे अंदाज़ा लग गया होगा कि हाँ कितना टेम्परेचर कम है। कल रात भी -9 था, तो लेक के किनारे मुझे लगता है कि शायद यहाँ पे -12-15 ना जाता हो। पत्थर मार के और चेक करते हैं। वो चला गया ऐसे स्लाइड होता हुआ, दूसरे किनारे पे पहुँच गया। एक और मारता हूँ, वो भी चला गया। तो पूरी हार्ड बर्फ़ है, सारा का सारा पानी फ्रीज़ हुआ हुआ है। चलने का रिस्क नहीं ले सकते, पता लगा वजन से बर्फ़ टूट गई तो सारे कपड़े ख़राब हो जाएंगे। तो अगर इसके साइड में जो पानी आ रहा है वो फ्रीज़ हो रहा है इस तरह से, तो सर्दियों में तो ये लेक भी फ्रीज़ हो जाती होगी। और लोगों को यहाँ भी चैन नहीं है। इसमें भी कुछ पेपर वगैरह फेंके हुए हैं, चिप्स के पैकेट लग रहे हैं। क्यों गंदगी मचाते हो यहाँ पे आके। कुदरत की ये अनमोल नज़ारे हैं, इन्हें जैसे हैं उन्हें वैसे ही रखिए। और सर्दियों में कभी आने का मौका मिला तो आएंगे, तब दिखाएंगे फ्रीज सोमोरी लेक। अभी चलते हैं। ये मेन व्यू पॉइंट है सोमोरी लेक का। आई लव इंडिया। और ये पीछे पूरी लेक। और ये बुद्धिस्ट कल्चर में ये पत्थर वगैरह इस तरह से रख देते हैं अलग अलग जगहों पे, एक के ऊपर एक पत्थर टिका के। कुछ इनका कल्चर है। और लेक कुछ ऐसी दिखती है, यहाँ से पूरी लेक नज़र आ जाती है। वो आगे तक फैली हुई है। दस किलोमीटर का एरिया बहुत बड़ा होता है, बहुत ही बड़ा।
और वहाँ है पीछे वो कोडजैक गांव, यहाँ से हम आएंगे, वहीं से वापस जाएंगे। और एकदम ब्लूइश नज़र आ रही है लेक, पूरी ब्लू। बहुत ही शांत है, हवा भी कम चल रही है, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस है यहाँ पर। चल दिए हैं वापस अलविदा कह के सोमोरोरी लेक को। देखते हैं कितना टाइम लगेगा अभी सिसु बराड़ा सा क्रॉस करके पहुँचने में वहाँ तक, सिसु तक। क्या मस्त लग रहे हैं घोड़े घास चढ़ते हुए, अलग अलग तरह के, अलग अलग रंगों के, पूरा फील्ड है इनका। फाइनली इस सुंदर अद्भुत नज़ारे को अलविदा कहने का वक्त आ गया है। चल दिए हैं वापस और सामने दिखाई दे रहा होगा बोर्ड, ले है 211 किलोमीटर, चुमार 80, सरचू है 219। तो हमें जाना है सरचू। माहे 52 है, पहले तो माहे पहुंचेंगे फिर वहां से सरचू जाएंगे। सामने भी दूसरी लेक नज़र आ रही है, इसका नाम तो मैंने रात बताया था, वो देखेंगे रात में, तो याद नहीं क्या नाम है, पढ़ के बताते हैं कौन सी लेक है। ये है क्याघर झील और यहाँ पर भी नीचे बाइकर्स पहुँचे हुए हैं। वो रहे बाइकर्स, तो आजकल हर जगह पहुँच जाते हैं। ये रहे बाइकर्स। और ये पीछे का नज़ारा, शीशे में पहाड़ कितने गजब लग रहे हैं, ऊपर नीचे दो व्यू आ रहे हैं पहाड़ों के। और इधर ये है क्याघर झील। सुंदो है यहाँ से 4 किलोमीटर दूर और रास्ते में मिल गए हैं हमें ये सुंदर सुंदर याक, क्योंकि पानी भी बह रहा है बराबर में और थोड़ी घास भी है, तो यहीं पे चल रहे हैं, अपना शांति के साथ एंजॉय कर रहे हैं। पहुंच गए हैं सुंदो गांव और आज इसी रूट से जाएंगे मनाली। पहले यहाँ थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट लेते हैं, हल्का फुल्का चाय नाश्ता, फिर चलेंगे। और जो हमारे साथ में हैं उनका वेट करेंगे, वो अब तक आए नहीं है। पूगा वैली यहाँ से स्टार्ट हो गई है, वैसे तो 2 किलोमीटर दिखा रहा है, पर हमें जो है यहीं पे हॉट स्प्रिंग नज़र आने स्टार्ट हो चुके हैं। निकल रहे गर्म पानी, इसका भी काफ़ी क्रेज है, लोगों में अपीट है काफ़ी। अगर आपको यहाँ आना है तो माही से सुंदो पूगा वैली में काफ़ी सुंदर खूबसूरत और बहुत बड़ी वैली है, और यहाँ पे जगह जगह हॉट स्प्रिंग्स निकलते रहते हैं ज़मीन में से। सल्फर की स्मेल भी काफ़ी महसूस हो रही है मुझे यहाँ पे। पीछे मैंने वीडियो में भी कैप्चर किया था, एक हॉट स्प्रिंग तो निकल रहा था, और पानी भी उधर दिख रहा है, नीचे से पानी अपने आप ही निकल के आ रहा है ऊपर। और इधर पानी मछलियाँ भी घूम रही हैं छोटी छोटी, कैसे सरवाइव कर रही हैं ये नहीं पता। और यहाँ पे एक चीज़ और दिखाता हूँ, एकदम नीला आसमान है, कहीं पर भी कोई सफ़ेद बादल कुछ नहीं दिख रहा है। पूगा वैली का नज़ारा, और 12:30 बजे भी आप चांद को देख सकते हैं। दोपहर में भी यहाँ चांद के दर्शन हो रहे हैं। तो ये आसमान इतना साफ़ है ना, वाइट बादल का तो नामो निशान ही नहीं है। पूगा से सोकर तक कुछ ऐसी रोड मिलने वाली है, एकदम फर्स्ट क्लास रोड, और ट्रैफिक तो यहाँ ना के बराबर ही होता है। बीच बीच में ये पॉइंट मिल जाते हैं। ये क्या पॉइंट है, ये कौन सा है? पोलो गोंकला ला। चलो, ये सामने काली पट्टी आपको दिखाई दे रही होगी, ये है रोड। इस रोड पे जाना है हमें, उस सामने सोकर लेक है शायद वो, वहाँ तक हम पहुँचेंगे। और दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा है इस टाइम पर।
पीछे एक बड़ा सा गांव था, नाम शायद था समद, गलत भी हो सकता है, काफ़ी बड़ा गांव था। उसे पार करके आगे आ गए और आगे भी हमें जो है इन पहाड़ों और इन वादियों के बीच में अकेले अकेले चलना है। सुनसान रास्तों पे वादियाँ तो है ही नहीं, चारों तरफ ये बैरन लैंड है, इसके बीच में रोड है, सामने पहाड़, चलते जाना है चलते जाना है। हम आ गए हैं सोकर और रोड ख़राब है, अड़ रही है गाड़ी नीचे, और सीधी रोड चली जाएगी लेह। हम लेंगे यहाँ से लेफ्ट और इधर पे है सोकर लेक। अच्छा वो भी लेक हम देख के आए, सीधा चलते। पांग कितना रह गया यहाँ से? पांग रह गया 42 किलोमीटर, वो है 115 किलोमीटर। 18 मनाली है 296, 300 किलोमीटर। पांग रह गया है यहाँ से सिर्फ 13 किलोमीटर, और उससे पहले कुछ ऐसे नज़ारे हैं। अभी भी बर्फ़ जो है वो ज़मीन तक पे पड़ी हुई है, तो उसी से अंदाज़ा लग जाता है कि जब स्नोफॉल हुआ तो कितना हैवी स्नोफॉल हुआ होगा यहाँ पर। मनाली है यहाँ से 249 किलोमीटर, सरचू 75 और बारालाचा 107, और टाइम हो गया है 2:15। लगभग 1 घंटे में हमने 40 किलोमीटर कवर कर दिया है। क्या क्लासिक रोड बनाई है। पांग है अब सिर्फ 6 किलोमीटर। पहुंच गए हैं पांग, और लगभग 10 मिनट लगे हमें वहाँ से, क्योंकि काफ़ी कर्वी रोड्स हैं, गोल गोल, लेकिन रोड बहुत अच्छी बना दी है अभी। पांग से रिफ्रेशमेंट के बाद निकल चुके हैं, लगभग आधा घंटा लगाया हमने यहाँ पे। और अब ये पुल भी बन गया है, रोड भी बन गई है। पहले कच्चा हुआ करता था तो घूम के जाते थे, काफ़ी समस्या आती थी उस टाइम पे, लेकिन अब तो A1 रोड है। और अभी यहाँ पे भी राइट हैंड साइड में जुगल सेतु बन रहा है, जब वो बन जाएगा तो ये रोड भी ठीक हो जाएगी। थोड़ा सा पैच खराब है अभी। और यहाँ पे भी कुत्ता डॉगी बैठा हुआ है आराम से, किसके इंतजार कर रहा है। लास्ट ईयर जब हम इस रोड से ले गए थे तो ये टोटल रास्ता कच्चा था, और 1 साल में ये एकदम परफेक्ट रोड बन गई है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये एकदम स्मूथ राइड हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और रूट खुला हुआ है, उधर से भी ट्रक्स आ रहे हैं और इधर से भी कुछ गाड़ियाँ आराम से जा रही हैं। ये सरचू से 60 किलोमीटर पहले अभी भी सड़क पर बर्फ़ जमी हुई है। रीज़न है इसका क्योंकि यहाँ पे छाया है, दोनों तरफ पहाड़ है, तो सनलाइट नहीं आ रही होगी, नहीं तो बाकी कहीं सड़क पे हमें ऐसे आइस नहीं मिली है। अब एकदम सही रोड है और लैंडस्केप बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। नदी भी बह रही है बराबर में से, सामने से ट्रक आ रहे, लग नहीं रही, दिख नहीं रही है कि नदी बह रही है। यहाँ पे बहुत पतली धारा होगी, आगे जाके बड़ी हो जाएगी। किलोमीटर पहले टोटल लैंडस्केप चेंज हो गया है, तो पूरे बर्फीले पहाड़ आ गए, और जहाँ तक उम्मीद है ये बारालाचा तक ऐसे ही मिलने वाले हैं। यहाँ तो चारों तरफ ही बर्फ है, बीच में क्या बर्फ जमी पड़ी है। कुछ ऐसा ही नज़ारा शिंकुला पर भी था, सेम उसी की याद दिला रहा है। और ये काम करते हुए साइड में बैरिकेडिंग कर रहे हैं, इस पर रिफ्लेक्टर वगैरह लगाएंगे, मेहनत चल रही है। हम हैं जी लाचुंगला पर, जो कि है 16,616 फीट की ऊंचाई पर। पहले भी हम आए थे, तब ये रोड जो था एकदम कच्चा था, लेकिन अब ये बढ़िया मस्त रोड बन गई है। और तब हमने इसे खाली रोड से वो गाड़ी से ही कवर किया था, और आज हम यहाँ रुके हैं स्पेशली लाचुंगला को कवर करने के लिए। ये लाचुंगला से 2-4 किलोमीटर चलने के बाद में ये रोड ख़राब थी, अब तो ठीक हो गया है, और जल्दी मुझे लग रहा है ये भी बनी जाएगी। ये बोर्ड लगा हुआ है कि लेह किधर जाना है, मनाली किधर जाना है। न्यू अलाइनमेंट वर्क इन प्रोग्रेस, यहाँ वर्क चल रहा है। और हमें कहाँ से जाना है? घूम के जाना है नीचे से, जहाँ से वो ट्रक आ रहे हैं। और इस एरिया पे भी इन्होंने स्टॉपेज बनाया हुआ है, तो रेस्टोरेंट वो छोटे मोटे ढाबे से हैं, रिफ्रेशमेंट भी हो सकता है। और कभी आप फंस जाते हैं तो यहाँ पे जो है आप नाइट स्टे भी कर सकते हैं। चढ़ गए हैं गाटा लूप्स पर, और ये रोड तब भी ख़राब थी और आज भी ख़राब है। और इसमें बस ये बात का ध्यान रखना पड़ता है कि अगर सामने से कोई गाड़ी आ रही है तो साइड में लगा के उसे जगह दे दें, नहीं तो दोनों गाड़ियाँ निकलने की जगह है नहीं इसमें।
ये घाटा लूप्स पे इस तरह से हम अपनी गाड़ी रोक के खड़े हुए हैं। यहाँ ट्रक आ रहे हैं, लगभग 10-12 ट्रक हैं जो एक साथ आ रहे हैं। तो अपना आराम से इनको साइड दे दी है और ये लोग धीरे धीरे जा रहे हैं। कोई हॉर्न मार रहा है, कोई हाई कर रहा है, तो सब खुश है अपनी मस्ती में चलते हुए। और अभी भी तो ट्रकों की लाइन लगी पड़ी है। देखिए 1 2 3 4 5 6-7 ट्रक हैं अभी। ये उसके पीछे भी है, पता नहीं कितनी देर में नंबर आएगा, तो वेट कर रहे हैं। बढ़िया जी। बातें करते जा रहे हैं हमसे। एक ने तो धुआं छोड़ दिया, सांस नहीं आ रही है। देखते हैं कब जगह मिलेगी हमें। पंजाब वाले हैं, हरियाणा वाले हैं, सब हैं। चलो बनाते हैं, बस रखते हैं, वेट कर रहे हैं। सब कुछ है। एक बार फिर से सामने से ट्रक आते हुए हमें साइड देनी पड़ेगी करके गाड़ी को। हैं नकीला चौक पर जो है 15,547 फीट। पिछली बार ये भी हमसे मिस हो गया था और काफ़ी अच्छा वो है पॉइंट यहाँ पे। और घाटा लूप्स पे ट्रैवल कर रहे हैं, बड़ी हालत ख़राब है। पिछली बार भी ये हमने चलते चलते ही कवर किया था। सामने से एक ट्रक और आ रहा है, उसके निकलने के बाद हम निकलेंगे यहाँ से फटाफट। ये है घाटा लूप्स का रास्ता। देखिए कितना छोटा रास्ता है और सामने से ऐसे में इस पे ट्रक बहुत ज़्यादा चलते हैं। ट्रक आ जाए तो ये छोटी छोटी जगह ही है, वहीं पे आपको अपनी गाड़ी लगानी है दूर से देख कर ही, और उन्हें रास्ता देना है। ये है घाटा लूप्स का ट्रैफिक। यहाँ फंस गए हैं, दोनों साइड से गाड़ियाँ आ रही हैं, फंस गई हैं इस वजह से। एक बार फिर से फंस गए हैं घाटा लूप के ट्रैफिक में। और यहाँ पे यही प्रॉब्लम है क्योंकि रोड छोटी होने के कारण दोनों साइड से ट्रैफिक एक बार में थ्रू नहीं हो पाता है, बीच बीच में रोक के जगह देनी पड़ती है। और जब ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है तो फिर ऐसे जाम यहाँ पे कॉमन है। टाइम हो गया है 5:15 और इस सामने वाली गाड़ी के टायर में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो एक बार फिर हम फंस गए हैं घाटा लूप्स पर। अब जब ये ठीक होगी तो उसके बाद ट्रैफिक चलेगा। लगभग 20 मिनट तो हो चुके हैं, तो यही हमारे पार नहीं होके दे रहे हैं पिछले 2 घंटे से। लगभग आधे से पौन घंटे बाद ये गाड़ी ठीक हुई है। इसके फ्रंट टायर में कुछ दिक्कत हो गई थी और आर्मी पर्सन्स की गाड़ी है, उनको लेके जा रही है। तो अब हम चले हैं यहाँ से। और थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी क्योंकि पीछे का रास्ता भी बहुत नैरो था, खतरनाक था, तो हम उसे घाटा लूप समझ रहे थे। घाटा लूप्स तो अब स्टार्ट हुए हैं और 2 बैंड हमने क्रॉस कर दिए हैं। अब तीसरे बैंड पे पहुंच रहे हैं। टोटल यहाँ पे 21 बैंड है। अभी इतने लूप्स बाकी हैं। अब आ गया है सब ब्रिज है, ब्रांडी ब्रिज। और सरचू अभी भी यहाँ से मुझे लग रहा है 18-19 किलोमीटर है। 6 बज चुके हैं। सारा टाइम नाकीला, लाचुंगला और घाटा लूप्स पे ही लग गया, वरना इरादा था कि 6 बजे तक हम सरचू पहुँच जाए, पर क्या करें। अभी सरचू पर जाके पता करना पड़ेगा चेक पोस्ट पे कि वो लोग अलाउ करेंगे बाराडाचा रात में या नहीं करेंगे। अगर नहीं किया तो फिर मुसीबत हो जाएगी, रात सरचू पे ही काटनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा ठंड होती है यहाँ पे। टाइम हो गया है 6:10 और दिन छिप चुका है, लेकिन हल्की हल्की रोशनी अभी भी रिफ्लेक्ट कर रही है सूरज की इन सफ़ेद पहाड़ों से। सरचू लेकिन अभी भी नहीं पहुँचे, चल रहे हैं धीरे धीरे। तो फाइनली 6:20 पे पहुँच गए हैं सरचू। और यहाँ चेक पोस्ट पे एंट्री कराते हैं, पूछते हैं कि बाराडाचा जाने दे रहे हैं या नहीं जाने दे रहे हैं। उसके बाद आगे का प्रोग्राम डिसाइड होगा।
तो सरचू में एंट्री करा दी है और चलते हैं। करा दी सर एंट्री, पहले ही करा दी है। ठीक है। लद्दाखी कोई तो नहीं है? नहीं लद्दाखी नहीं है कोई। बस। ओके जी। बारालाचा की चढ़ाई चढ़ रहे हैं। प्लेन रास्ता ख़त्म हो गया है जो सरचू से बारालाचा की तरफ आता है। तो ऊपर चढ़ेंगे और पहुंचेंगे बारालाचा। शायद 9-10 किलोमीटर भी रह गया। और साइड में पूरे के पूरे पहाड़ जो हैं बर्फ़ से ढके पड़े हैं। और जब इनकी बर्फ़ पिघल के रोड पे आ जाती है तो फिर रात में वही जम के ब्लैक आइस में कन्वर्ट हो जाती है। इस वजह से गाड़ी चलाना रिस्की हो जाता है। और अभी हाल फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ दिख रहा होगा आपको ये मेल्ट हो रखी है और रोड पे आई हुई है। ये है खतरे इस पे। पुल बन रहा है, इस वजह से यहाँ से नीचे से उतरना पड़ेगा। अब रात में ना ये समस्याएं बहुत होती हैं, रास्ते का पता नहीं लगता किधर से जाना है, क्या करना है। और ये पूरा का पूरा टूटा हुआ रोड। और सामने छोटा सा पुल, इसमें से जाएंगे शायद। हाँ इससे ही जाएंगे। ये इतना खराब रास्ता है खाली उस पुल की वजह से। अगर वो पुल बना होता तो ये सब ना होता। और ये बर्फ हटा रखी है साइड में, ये तो इस रोड पे तो चला भी ना जाए आदमी से, ऐसी हालत है। मनाली रह गया 201, रोहतांग 150, पतीसो 39। चलो पतीसो फटाफट पहुंचेंगे तो उसके बाद तो थोड़ा डिस्टेंस रह जाता है जिस्पा का। नाइट स्टे जिस्पा में ही करेंगे। नहीं वो रिफ्लेक्टर हैं, सोलर वाले, लाइट नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे गाड़ियाँ फंसी पड़ी हैं, उनकी लाइन लगी पड़ी है। और वो लाइट वैसे वाली है, रिफ्लेक्शन वाली। पहुंच गए हैं बारालाचा रात में और टाइम हो गया है 7:15। तो पहली बार किसी ने बारालाचा को नाइट में कवर किया है। जूम करके दिखाता हूँ। वहाँ तक पहुँच नहीं सकते हैं क्योंकि बर्फ़ बहुत ही ज़्यादा है। अतः बर्फ़ है, इस वजह से नहीं जा पाएंगे वहाँ तक, इतनी बर्फ़ है। ये है बारालाचा रात में और कुछ नज़ारा। और ये हमारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, 2 गाड़ियाँ रात के टाइम में। और इतनी ठंड में हम यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं और 7:15 बजे का टाइम हो रहा है। सामने कुछ नहीं दिख रहा है, चलते हैं फटाफट आगे। जिंगजिंग बार पहुँच गए हैं रात के 7:45 बजे और आधे घंटे में पहुँच जाएंगे जिस पर वहीं नाइट स्टे करेंगे, क्योंकि सिसु जाना रिस्की है, अभी टाइम लगेगा बहुत। आ गए हैं दारचा चेक पोस्ट। इन्होंने गेट लगाया हुआ है, उन्हें बता के अपना निकलते हैं और दारचा में स्टे करेंगे आज रात।